धान खरीदी के बाद जहां सरकार स्टोर किए गए धान की नीलामी की तैयारी कर रही है, वहीं प्रदेश के दुर्ग जिले के कोड़िया धान संग्रहण केंद्र से एक चौंकाने वाली गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस घोटाले में धान में मिट्टी मिलाकर उसका वजन बढ़ाया जा रहा था। ये मामला तब सामने आया जब ग्रामीणों ने कोड़िया धान संग्रहण केंद्र में हो रहे इस गड़बड़ी को देखा और इसे अधिकारियों और मीडिया के पास पहुंचाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ धान को बोरों से निकालकर ढेरों में रखा जा रहा था और फिर मिट्टी मिलाई जा रही थी। हरी भूमि से बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ 7 ट्रक धान आता है, लेकिन उसमें 3 ट्रक मिट्टी मिलाकर कुल 10 ट्रक धान बना दिया जाता था। ये सब वजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा था ताकि सरकार के नीलामी में धान का वजन ज्यादा दिखाया जा सके। और यही नहीं, इस गड़बड़ी के चलते ये भी आरोप लगाया गया है कि धान का एक हिस्सा बाहर भी बेचा जा रहा था। इस खेल को और पुख्ता तब माना गया जब 3 हाईवा ट्रक भी इस मिट्टी को लेकर धान की ढेर के पास मिले। ऐसा नहीं है कि ये गड़बड़ी सिर्फ कोड़िया तक सीमित है। दरअसल दुर्ग जिले के 4 अन्य संग्रहण केंद्रों में भी करीब 20 लाख क्विंटल धान डंप है। कोड़िया के 2 संग्रहण केंद्रों में करीब 7.5 लाख क्विंटल धान रखा गया था। ये सब मार्कफेड के द्वारा संग्रहित किया गया था। यहाँ के प्रभारी का नाम भी इस घोटाले में जुड़ा हुआ है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इस बड़े खेल में मार्कफेड और संग्रहण केंद्र के अधिकारियों की मिलीभगत नहीं थी? इस घोटाले की जानकारी सबसे पहले हरी भूमि अखबार ने दी जब उन्होंने इसकी जांच की और इसे सार्वजनिक किया, और ग्रामीणों की मदद से मिली इस जानकारी के बाद अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू की। डीएमओ ने बताया कि सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन कोड़िया में धान में मिट्टी मिलाने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने प्रभारी को नोटिस भेज दिया है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या ये मामला सिर्फ कोड़िया तक सीमित है या फिर ये गड़बड़ियां दूसरे संग्रहण केंद्रों में भी हो रही है? धान के बोरे में भरा गया धान बाद में खुला जमीन पर रखा गया था, और यही नहीं, मिट्टी की मिलावट के आरोप और भी गंभीर हो गए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर धान में मिट्टी मिलाई ही नहीं जा रही थी तो बोरे में भरा हुआ धान अचानक खुले में क्यों रखा गया, और वो भी तब जब बारिश का कोई सवाल ही नहीं था? फिर क्यों धान को सूखने का बहाना बनाया जा रहा है? कोड़िया संग्रहण केंद्र के प्रभारी का कहना है कि मिट्टी वृक्षारोपण के लिए मंगवाई गई थी और धान में कोई मिलावट नहीं की गई है। लेकिन क्या ये दावा सही है या फिर इस पूरे मामले में कुछ और ही चल रहा है? ये जांच का विषय बन चुका है। इस मामले पर दुर्ग के अधिकारियों ने गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया है। हरी भूमि द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया है और अब प्रशासन ने अपनी जांच तेज कर दी है। अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ ये होगी कि इस घोटाले में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसे खेल को रोका जा सके। ये घोटाला धान की खरीदी और संग्रहण प्रक्रिया में हुई एक गंभीर गड़बड़ी को उजागर करता है, जिसे हरी भूमि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में सामने लाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि इस मामले में जिम्मेदारों के खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्या इस तरह की गड़बड़ियों को भविष्य में रोका जा सकेगा। इस खबर पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।